कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 7 श्लोक 26 श्री भगवान उवाच वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। Lord Krishna says, O Arjuna, as the Supreme Personality of Godhead, I know everything that has happened in the past, all that is happening in the present, and all things that are yet to come. I also know all living entities, but no one knows me. यहाँ पर साकारता अर्थात भगवान के फिजिकल फॉर्म का तथा निराकारता का भगवान के इम्पर्सनल फॉर्म का स्पष्ट उल्लेख है। यदि भगवान का स्वरूप माया होता, जैसा कि मायावादी मानते हैं, तो उन्हें भी जीव आत्मा की भांति अपना शरीर बदलना पड़ता और पिछले जीवन के विषय में सब कुछ विस्मरण हो चुका होता। If Krishna, the form of the Supreme Personality of Godhead, is considered by the impersonalist to be Maya, to be material, then he would, like the living entity, change his body and forget everything of the past life. कोई भी भौतिक देहधारी अपने पिछले जीवन की स्मृति बनाए नहीं रख पाता, न ही वह भावी जीवन के विषय में या वर्तमान के जीवन की उपलब्धियों के विषय में भविष्यवाणी कर सकता है। अतः वह यह नहीं जानता कि भूत, वर्तमान तथा भविष्य में क्या घट रहा है। भौतिक कल्मश से मुक्त हुए बिना वह ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य मनुष्यों से भिन्न भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि वे भली भांति जानते हैं कि भूतकाल में क्या घटा था, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन सामान्य मनुष्य ऐसा नहीं जानते हैं। चौथे अध्याय में हम देख चुके हैं कि लाखों वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव विवस्वान को जो उपदेश दिया था, वह उन्हें स्मरण है। कृष्ण प्रत्येक जीव को जानते हैं, क्योंकि वे सबों के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, किंतु अल्पज्ञानी प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित होने तथा श्री भगवान के रूप में उपस्थित रहने पर भी श्री कृष्ण को परम पुरुष के रूप में नहीं जान पाते, भले ही वे निर्विशेष ब्रह्म को क्यों न समझ लेते हो। कृष्णा knows every living entity because he is situated in every living being's heart as the supreme soul. But despite his presence in every living entity as super soul and his presence beyond the material sky as the supreme personality of Godhead, the less intelligent cannot realize him as the supreme person. निस्संदेह श्री कृष्ण का दिव्य शरीर अनश्वर है। Certainly the transcendental body of Shri Krishna is not perishable. वे सूर्य के समान है और माया बादल के समान है। भौतिक जगत में, मेटीरियल वर्ल्ड में हम सूर्य को देखते हैं, बादलों को देखते हैं और विभिन्न नक्षत्र तथा ग्रहों को, स्टार्स एंड प्लैनेट्स को देखते हैं। आकाश में बादल इन सभी को थोड़े समय के लिए ढक सकता है, किंतु यह आवरण हमारी दृष्टि तक ही सीमित होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा तारे सचमुच ढके नहीं होते। इसी प्रकार माया परमेश्वर को आच्छादित ढक नहीं सकती है। वे अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अल्पज्ञों को दिखाई नहीं देते हैं। माया cannot cover the Supreme Lord, but by his internal potency, he is not manifest to the
less intelligent class of people. जैसा कि इस अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा गया है कि करोड़ों पुरुषों में से कुछ ही सिद्ध बनने का प्रयत्न करते हैं और इनमें से कोई एक भगवान कृष्ण को समझ पाता है. As it is stated in the 3rd verse of this chapter, out of millions and millions of men, some try to become perfect in this human form of life, and out of thousands and thousands of such perfected men, hardly one can understand that what Lord Krishna is. भले ही निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति के कारण सिद्ध हो ले, किंतु कृष्ण भावनामृत के बिना कोई भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं समझ सकता है. Even if one is perfected by realization of impersonal Brahma or Paramatma, he cannot possibly understand the supreme personality of Godhead, Sri Krishna, without being in कृष्णा कॉन्शियसनेस. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.